गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। मैं शिव सर आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में अभी तक में हमने अपने हाई स्कूल के बच्चों की मदद की फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ा के। आज हम आप लोगों के बीच में हिस्ट्री का टॉपिक्स लेके आएंगे, और जो मेरे कम्पिटिटिव के बच्चे होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो बच्चे होते हैं, जो SSC या SSC CGL या UPSC का प्री या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें उनको हेल्पफुल करेगा। और मेरे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे होंगे जिनके में SST होगा, तो उनमें हिस्ट्री होता है, तो उसमें भी उनका वो हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आज क्या पढ़ाऊँगा? हिस्ट्री। क्या पढ़ाऊँगा? हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास। अच्छा, इतिहास सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि बीती हुई घटनाएं इतिहास होती है। यानी अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो आप लोग बताते हैं क्या इतिहास के बारे में आप क्या समझते हैं? इतिहास के बारे में आप क्या समझते हैं, ये मुझे बताइए। आप कहेंगे इतिहास वह माध्यम है या वह जरिया है जिसके जरिए हम लोग बीती हुई घटनाओं के बारे में जानते हैं। यही ना इतिहास होता है। यह इतिहास एक लिखित ग्रंथ है जिसके जरिए हम अपने बीते हुए समय के बारे में जानते हैं कि बीती हुए समय में क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। यानी हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है विच जो इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट टाइम यानी इतिहास एक ग्रंथ है जो बीती हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक, तो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या सारी बीती हुई घटनाएं इतिहास हैं? तो आपको गया यस सर, जो बीती हुई घटनाएं हैं इतिहास है। बट मैं कहूँगा नहीं, सारी बीती हुई घटनाएं तो इतिहास है नहीं। तो आप कहेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं सारी बीती हुई घटनाएं इतिहास है? अभी तक हम लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि सारी बीती हुई घटनाएं इतिहास होती है। लेकिन एक चीज़ आप जानिए माय फ्रेंड्स, कि सारी बीती हुई घटनाएं इतिहास नहीं होती है। वह बीती हुई घटनाएं इतिहास होती है जिसके बारे में हमको जानने के स्रोत प्राप्त हों। जैसे अगर हम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इनकी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी बीती हुई समय में एक वंश हुआ करता था जिसको हम लोग मौर्य वंश कहा करते थे। ठीक, तो इनकी पुस्तक के जरिए हमको पता चला कि हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में मौर्य वंश नाम का कोई वंश था। उसी तरीके से सारी बीती हुई घटनाएं इतिहास नहीं होती है। वह बीती हुई घटनाएं इतिहास होती है जिसको जानने के हमारे पास सोर्सेस हैं, यानी स्रोत हैं। अर्थात कैसा इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी, किसकी जानकारी? पास्ट की। तो इस जानकारी का माध्यम, मीडियम क्या बनेगा? सोर्स क्या बनेगा? सोर्स यानी स्रोत क्या बनेगा? तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है, यानी पुरातात्विक स्रोत होता है। क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस होता है, यानी साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत होता है। ओके, तो यानी हमको हमारे
बीते हुई घटनाओं या बीते हुए समय की जानकारी देने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हमको अपनी बीती हुई घटनाओं के बारे में बताती हैं। पुरातात्विक स्रोत होता है और साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमारे मोन्यूमेंट्स, स्मारक आते हैं, कॉइन्स यानी सिक्के आते हैं, फासिल्स यानी अवशेष आते हैं, सब चीज़ें आती हैं। साहित्यिक स्रोत में जितने राइटर हुए उनकी बुक हो जाएगी, जैसे पाणिनि का जो हम लोग पढ़ते हैं अष्टाध्यायी हो गया, ठीक, और कल्पसूत्र हो गया पुस्तक, उसी तरीके से चाणक्य का पुस्तक हो गया। ये सब चीज़ों से हमको जानकारी होती है, इस सब चीज़ों की पता चलता है कि हमारे बीते हुए समय में क्या चीज़ें हैं। जैसे फ़िलहाल में, जिसे मान लेते हैं कि आज से 100 साल बाद, आज से 100 साल पीछे यानी इस समय का अगर मुझे जानकारी प्राप्त करना है तो मैं कोई चीज़ें लिखा रहा या कोई अवशेष रहा तब तो लोगों को पता चलेगा नहीं ये सब चीज़ें थी। तो यानी सारी बीती हुई घटना इतिहास नहीं होती, ये चीज़ आप जानिएगा। वह बीती हुई घटना इतिहास कहलाती है जिसको जानने के हमारे पास स्रोत हो, माध्यम हो, ठीक। तो ये हो गया इतिहास। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? बताइए, पता है? आई होप सो आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट में बता चुके होंगे। हेरोडोटस, हेरोडोटस यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका ना। और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले वो व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास की जानकारी हमको दी और हमने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। अच्छा, यहीं पे मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस करना चाहूँगा। फ़िलहाल में कुछ क्वेश्चंस को हम ब्रेक करते हैं, बाकी हम लोग देखते हैं कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है और इतिहास के कितने टाइप होंगे, किन किन टाइपों का, मतलब कि एक हमारा प्लानिंग क्या होगा इतिहास को पढ़ने का। तो आई होप सो आप ये सब चीज़ें कर चुके होंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, हटाता हूँ। ओके, चलिए। इतिहास को हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। हिस्ट्री को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्या? एक्सिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। ठीक, उसके बाद होता है मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। फिर होता है मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास ना। यानी इतिहास को पढ़ने के हमारे पास 3 तरीके हैं। इतिहास को हम लोग प्राचीन इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास के रूप में पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो जो इसकी टाइम ड्यूरिंग होगी, जो प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ये अननोन टाइम से स्टार्ट होता है, यानी कोई जो इसका समय हमको पता नहीं है। अननोन टाइम से 1712 BC तक पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद 1712 BC से लेके 1707 AD तक, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तब से हम लोग मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो 1712 BC से लेकर 1707 AD तक। अच्छा, आगे चल के क्लासेस में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन BC एंड AD, यानी BC
और एडी में क्या अंतर होता है? आप लोगों के मन में आ रहा हो सर एडी नहीं एसी होता है, मैं ना, आप गलत हो, एसी नहीं बोलते हैं, एडी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, आधुनिक इतिहास होता है, इसको हम लोग 1707 एडी से लेके 1947 यानी भारत के स्वतंत्र होने तक के समय के तक को लेके पढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, जो मेरा ये है, इसके बारे में बाद में, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। जो मेरा एक्सिएंट हिस्ट्री होता है ना, एक्सिएंट हिस्ट्री को भी फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई, देखते हैं हम लोग। सॉरी 2 नहीं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है? तुम लोगों का होता है प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, ठीक। दूसरा होता है प्राग्ञ हो गया, फिर उसके बाद होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर होता है ऐतिहासिक काल, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक। लिखिए इसको, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। इन 3 चीज़ों को, मतलब सॉरी, प्राचीन इतिहास को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसको नोट डाउन करिए आप लोग, ओके। आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप सो। तो इसका भी हम लोग टाइम ड्यूरिंग देखते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसको हम लोग अननोन पीरियड से मानते हैं। अननोन पीरियड से कहाँ तक मानते हैं? 1000 BC तक मानते हैं, ठीक। अननोन पीरियड से 1000 BC तक। उसके जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग 1000 BC से लेके कहाँ तक मानते हैं? तो 712 है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं आपका घटते हुए क्रम में BC होता है, तो 1712 BC तक ना, 1712 BC तक, ठीक। और फिर इसके बाद ये जो होता है 1712 BC से 600 BC तक मान लेते हैं। 1712 BC से 600 BC तक, और यही जो आपका 600 BC, तो ये हो गया, ठीक। ओ सॉरी 712, 1700 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। 712 BC, फिर 712 BC 600। ये जो 600 BC है ना, इसी 600 BC के समय भारत में सबसे पहले लोहे यानी आयरन का यूज स्टार्ट हुआ था। यूज यानी प्रयोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा हक्कामुनि वंश का शासक जो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम होता है, वही पहला विदेशी होता है जो भारत पर आक्रमण करने वाला होता है, जो ग्रीक से आता है, सॉरी ईरान इराक से आता है, फारस से आता है। ग्रीक या यूनानी तो हमारे एलेक्जेंडर होते हैं, सिकंदर होते हैं ना। तो यानी ईरान या इराक से आने वाला पहला जो विदेशी आक्रमण हम लोगों पे होता है, वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा किया जाता है। और डेरियस प्रथम और दारा प्रथम जब भारत पे आक्रमण करता है, तो उसी समय, तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बता रहा था कि भारत में, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे भारत में सबसे पहले अगर किसी मेटल या धातु की खोज हुई है, तो वो क्या रहा है? हमारा तांबा, ठीक, जिसको हम लोग कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, ताम्र युग के नाम से भी जानते हैं। और आगे चल के जब हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, तो इस आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा जो पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोगों ने तांबे में टीन को मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज को निर्मित किया था। तो यानी भारत में लोहे का सबसे पहले प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ? तो 600 BC में जब ईरान
इराक या फारस से आने वाला आक्रमणकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भारत पे आता है और आक्रमण करता है, तो वही सबसे पहले भारत में लोहे को लाता है, लोहे की तलवार लाता है, जिसके यूज से लोग फिर धीरे धीरे भारत में आयरन यानी लोहे की यूज होने लगते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये चीज़ हो गया। अच्छा, हम लोग सबसे पहले अच्छा देख रहे हैं कि अगर हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में तो प्राचीन इतिहास पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक। अच्छा, प्राचीन इतिहास में भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल को जब पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे बेटा या मेरे दोस्तों, तो फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आप लोगों का स्टोन एज यानी पाषाण युग, ठीक। उसके बाद होता है आप लोगों का कॉपर एज यानी ताम्र युग। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक चलिए नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक। तो आप लोग इसको कर चुके होंगे। तो इसका भी जब हम लोग देखिए यहाँ पे जो हम लोग एज डिवाइड कर रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने कुछ और डेट माना है, कुछ इतिहासकारों ने कुछ और डेट माना है। तो हमेशा जब भी डेट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहास में चीज़ें बनती हैं डेट वाइज, जिसमें आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ लेगा, चोरा चोरी कांड के बारे में पूछ लेता है, ठीक। सूरत अधिवेशन कब हुआ 1907 का, ये पूछ लेता है। गांधी जी भारत कब आए, ये पूछ लेता है। तो वहाँ से डेट से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कोई डेट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हालांकि ये जो टीचर मेरा ये लाइबिलिटी होता है कि मैं डेट भी नोट करवाता चलूँ, तो आप लोग करिए। तो जो स्टोन एज होता है, स्टोन एज को हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये 5 लाख BC से, यानी 5 लाख BC, कितने साल पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख BC से लेके ये 3000 या किसी किसी बुक में 2500 BC मिलता है, ठीक। फिर जो हमारा ताम्र युग होता है तो ये 2500 BC से स्टार्ट होता है। अब भैया इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1750 BC में हमारा क्या स्टार्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इस पार्ट में पढ़ने लगेंगे। यानी 2500 BC से लेकर मैक्सिमम हम लोग आ सकते हैं आपके आयरन एज तक आ सकते हैं, ठीक। ये BC तक के समय को हम लोग ले सकते हैं, ठीक। तो यानी अब पता चला कि भैया एक्सिएंट हिस्ट्री जो सबसे पहले पढ़नी है, तो इसमें हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्टोन एज पढ़ना है। अच्छा, स्टोन एज में भी को भी जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। आप लोग भी कहेंगे क्या सर कितने पार्ट्स में डिवाइड? देखिए समय लूँगा मैं पढ़ाने में, समय लूँगा, लेकिन इतना चीज़ मैं बता दूँ, जिस दिन मैं पढ़ा दूँगा पूरा इतिहास ना, आप लोग वास्तव में कहोगे नहीं सर आपने अच्छा पढ़ाया है। बस आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, और वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को कमी महसूस होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेहिचक, ठीक। ओके, तो अब इसको हम लोग जब देखते हैं तो ये बनता है 3 पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक। यानी अब पाषाण युग में भी 3 युग में बटा हुआ है पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि एक तरीके से जो मेरा पाषाण काल होता है ये भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, प्रोलिथिक पीरियड, प्रीलिथिक पीरियड, प्रोटोलिथिक पीरियड और लिथिक पीरियड करके होता है। तो ये हो गया।
इसके बाद हम लोग सबसे पहले यानी अब एक्सिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में अगर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में भी अगर सबसे पहले पढ़ेंगे तो उसमें स्टोन एज को सबसे पहले पढ़ेंगे। स्टोन एज में भी अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक, करिए नोट डाउन। ठीक, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का नोट डाउन हो गया होगा। सर यानी हम लोग प्राचीन इतिहास में पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। अच्छा, पूरा पाषाण काल को भी सबसे पहले पढ़ेंगे तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओ सर, आई वी वेरी बोरियस बट नो, समय लूँगा लेकिन ढंग से पढ़ेंगे हम लोग ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्दर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? तक ये हो गया। एक होगा आप लोगों का निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा होगा आप लोगों का मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा होगा उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, तो एग्जैक्टली हम लोग सबसे पहले अगर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सिएंट हिस्ट्री को। एक्सिएंट हिस्ट्री में भी सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, और प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो पाषाण युग को पढ़ेंगे और पाषाण युग में भी सबसे पहले किसी को पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, और पूरा पाषाण काल में भी सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल को सबसे पहले पढ़ेंगे। ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा, लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग आई होप सो यहाँ तक नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या स्टोन एज के बारे में थोड़ा। ठीक, चलिए आप लोग यहाँ तक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को, तो देखिए प्राचीन काल में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को हेडिंग डालेंगे, और इस प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले युग को यानी पाषाण युग को। अच्छा, पाषाण युग को भी सर आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और 9